हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूम कूलर की वायरिंग। रूम कूलर के अंदर वायरिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। दोस्तों, अपने रूम के अंदर ठंडी हवा फेंकने के लिए रूम कूलर का प्रयोग करते हैं। ये एसी की तुलना में सस्ता होता है। एसी के अंदर अपने रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर अपने पानी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको इसकी वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों अपने किसी भी तरह का कूलर हो उसकी वायरिंग बिल्कुल आसानी से करके बताऊंगा मैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अपने लोहे की बॉडी का कूलर है। अगर अपने प्लास्टिक का बॉडी का कूलर रहता है तो उसमें अपने गोल तरह का स्विच रहते हैं। उसके अंदर 4 पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए। पर दोस्तों, अपने लोहे की बॉडी का कूलर है, मैं आपको प्लास्टिक की बॉडी का कूलर की भी वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों, अभी हम समझेंगे लोहे की बॉडी के कूलर की वायरिंग करते हैं उसकी किस तरीके से करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इन पार्ट्स के बारे में बताता हूँ किसका क्या काम होता है। ये अपने फैन मोटर होती है। दोस्तों, अपने रूम के अंदर ठंडी हवा फेंकने के लिए फैन मोटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपनी फैन मोटर 3 स्पीड में रहती है, हाई मीडियम लो। कौन कौन से हाई मीडियम लो में रहती है? दोस्तों, अपने 4 तार ऊपर की तरफ निकले रहते हैं और 2 तार अपने नीचे की तरफ निकले रहते हैं। जो अपने 2 तार रहते हैं वो अपने कैपेसिटर के रहते हैं और जो ऊपर के जो 4 वायर रहते हैं वो अपने हाई मीडियम लो और कॉमन का रहता है। दोस्तों, इसका हाई मीडियम लो किस तरीके से चेक करते हैं उसके बारे में बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे या किलोमीटर लेंगे। किलोमीटर या मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। जहाँ अपने बीप की आवाज आती है, इस साउंड का सिंगल दिख रहा होगा आपको, तो इसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट बोला जाता है। जहाँ अपने बीप की आवाज आती है उस जगह अपने सेट कर। तो दोस्तों, इसका किस तरह से चेक करेंगे, मल्टीमीटर की एक लीड को कैपेसिटर के वाले पर रखेंगे, दूसरी लीड से चारों वायर को बारी बारी से चेक करेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे किसी एक वायर पर अपने बीप की आवाज आती है। अगर दोस्तों इस वायर पर लगाने से अपने बीप की आवाज नहीं आती है, इस लीड को यहाँ से उठाकर दूसरे वायर पर रखेंगे और फिर अपने चारों वायर को चेक करेंगे। तो इन चारों में से अपने जिसको अपने बीप की आवाज आती है वो अपना कॉमन वाला कहलाता है। तो कॉमन पर अपने न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों, उसी तरीके से अपने पंप मोटर क्या काम होता है? दोस्तों, अपने पंप मोटर का काम होता है पानी को नीचे से खींचकर ऊपर फेंकने का काम अपने पंप मोटर की सहायता से करते हैं। तो दोस्तों, अपनी जाली पे जो पानी गिराया जाता है वो पानी नीचे से ऊपर जिसके माध्यम से खींचा जाता है वो अपने वाटर पंप मोटर के माध्यम से खींचा जाता है। तो अपने जो लोहे का कूलर रहता है उसके अंदर अपने 2 ही पार्ट प्रयोग करते हैं और उसके अंदर अपने स्विच के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक अपने रोटरी स्विच प्रयोग करते हैं। कौन सा रोटरी स्विच? रोटरी स्विच इस तरीके से होता है दोस्तों, इसमें तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। इसे घुमाने पर हम हाई मीडियम लो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अपने रोटरी स्विच होता है, रोटरी स्विच का काम होता है दोस्तों अपने मोटर को हाई मीडियम लो स्पीड में चलाना। दोस्तों, इसमें तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। दोस्तों, अपने जो ऊपर का पॉइंट होता है उस पर अपने एल या पी लिखा होता है, उस पर अपने लाइन दी जाती है, उस पर अपने फेस की सप्लाई दी जाती है। उसी तरीके से दोस्तों 1 2 3 नंबर लिखे रहते हैं। जो नंबर 1 का रहता है वो अपने हाई स्पीड का रहता है और 2 नंबर अपने मीडियम का रहता है, 3 नंबर अपने लो का रहता है। दोस्तों, अपना हाई को 1 नंबर से जोड़ देंगे, मीडियम को 2 नंबर से जोड़ देंगे, उसी तरीके से दोस्तों लो को 3 नंबर से जोड़ देंगे। दोस्तों, अपने फेस को इन कहां से कराएंगे? अपने जहां पर अपने एल या पी लिखा हुआ है वहां पर अपने फेस को इन कराएंगे। दोस्तों, उसी तरीके से 2 वे स्विच प्रयोग करते हैं। इन दोनों स्विच का अलग अलग काम होता है। दोस्तों, एक स्विच रहता है अपने फैन के लिए, इसे बंद चालू करने के लिए एक स्विच प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से वाटर पंप मोटर को बंद चालू करने के लिए दूसरा स्विच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों, इसके पीछे की तरफ मैं प्लास्टिक की कूलर की वायरिंग करके बताऊंगा। ये अपने लोहे की कूलर है। दोस्तों, अपने लोहे के बॉडी वाले कूलर में अपने स्विंग मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अपने पत्ती के माध्यम से ऊपर नीचे किया जाता है, उसके माध्यम से अपने हवा को दिशा मिलती है। और अपने जो प्लास्टिक का कूलर रहता है उसमें अपने स्विंग मोटर का प्रयोग करते हैं। स्विंग मोटर के माध्यम से हवा को दिशा दी जाती है। दोस्तों, ऊपर नीचे या दाएं बाएं हवा को दिशा देने का काम अपने स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों, मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। दोस्तों, आपको पता है अपने किसी भी उपकरण की वायरिंग न्यूट्रल फेस के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, एक पॉइंट रहता है अपने फेस का, दूसरा पॉइंट रहता है अपने न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल फेस के माध्यम से अपने वायरिंग करेंगे। दोस्तों, इस कूलर के अंदर कितने उपकरण है? अपने 2 उपकरण है, तो दोनों उपकरण को अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपने न्यूट्रल की सप्लाई है तो फैन मोटर को कॉमन वाले पर देंगे, फैन मोटर के कॉमन वाले पर न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। उसी तरीके से दोस्तों उसी तरीके से अपने वाटर पंप मोटर है तो वाटर पंप मोटर को भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। दोस्तों, फिर उसी तरीके से आप फेस की वायरिंग करेंगे। दोस्तों, उसी तरीके से अपने फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे? फेस वाला पॉइंट को सबसे पहले दोस्तों अपना हाउस वायरिंग का नियम है, फेस के वायर को सभी स्विच के निचले पॉइंट में दिया जाता है। दोस्तों, उसी तरीके से अपने फेस का वायर को दोनों स्विच के निचले पॉइंट में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने दोनों स्विच के निचले पॉइंट में अपने फेस की सप्लाई दे चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ से आउट कराएंगे। तो दोस्तों, ये स्विच अपने वाटर पंप मोटर के लिए है, यहाँ से हम आउट कराकर वाटर पंप मोटर को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने वाटर पंप मोटर कनेक्शन हो चुका है। जैसे जैसे इस स्विच को नीचे की तरफ ऑन करेंगे तो ये सप्लाई को आउट करेगा, अपना वाटर पंप मोटर चालू हो जाएगा। स्विच को अपने ऊपर की तरफ दबाएंगे, जिससे अपनी सप्लाई कट हो जाएगी और वाटर पंप मोटर अपने बंद हो जाएगी। दोस्तों, हम रोटरी स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो अपने फैन मोटर का स्विच है, इस स्विच से आउट करेगा। जहां पर अपने लाइन या फेज लिखा हुआ है वहां पर हम इन करा देंगे। दोस्तों, अपने 1 नंबर अपना हाई के लिए होता है तो 1 नंबर को अपने हाई वाले पे जोड़ देंगे। उसी तरीके से 2 नंबर अपने मीडियम के लिए होता है, 2 नंबर को अपने मीडियम के लिए जोड़ देंगे।
उसी तरीके से दोस्तों अपने 3 नंबर अपने लो के लिए होता है, तो 3 नंबर को अपने लो के लिए जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वायरिंग हो चुकी है। दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको इसके प्लास्टिक कूलर की वायरिंग करके बताऊंगा। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। दोस्तों हम समझेंगे प्लास्टिक कूलर की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों अपने इसी स्विच में अपने चेंज होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको इस जगह स्विच बना के बताता हूँ। तो दोस्तों इन डायग्राम के माध्यम से आपको प्लास्टिक कूलर की वायरिंग करके बताऊंगा मैं। दोस्तों अपने जो प्लास्टिक कूलर रहता है उसके अंदर इस तरीके से स्विच रहता है गोल तरीके से, उसमें हम तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने दोस्तों अपने प्लास्टिक कूलर के अंदर एक और उपकरण बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये अपना स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर अपने न्यूट्रल फेस के माध्यम से कार्य करती है। दोस्तों अपने स्विंग मोटर न्यूट्रल फेस के माध्यम से कार्य करती है। उसी तरीके से वाटर पंप मोटर भी अपना न्यूट्रल फेस के माध्यम से कार्य करता है। स्विंग मोटर का काम होता है ग्रिल के माध्यम से हवा को दिशा देना का काम अपना स्विंग मोटर का होता है। दोस्तों मैंने आपको एसी में बताया था, उसी तरीके से आपको कूलर में बता रहा हूँ। दोस्तों आपको इस जगह तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो भी चेंज होगा अपने स्विच के अंदर चेंज होगा। तो इसमें भी वही अपने रोटरी स्विच प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम न्यूट्रल का पॉइंट सभी उपकरण के एक पॉइंट में दे देंगे। दोस्तों हम न्यूट्रल का पॉइंट सभी उपकरण के एक पॉइंट में दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने न्यूट्रल का पॉइंट अपने कॉमन वाल को दे दिया। दोस्तों हम न्यूट्रल का पॉइंट फैन मोटर के कॉमन वाल को दे देंगे। उसी तरीके से दोस्तों एक न्यूट्रल का पॉइंट अपने वाटर पंप मोटर को दे देंगे। दोस्तों उसी तरीके से एक न्यूट्रल का पॉइंट अपने स्विंग मोटर को दे देंगे। दोस्तों अपने न्यूट्रल की वायरिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों हम करेंगे फेस की वायरिंग। तो दोस्तों उसी तरीके से 1 नंबर को हाई से जोड़ दिया, 2 नंबर को मीडियम से जोड़ दिया, 3 नंबर को अपने लो से जोड़ दिया। ये अपने 1 नंबर हाई के लिए होता है, 2 नंबर मीडियम के लिए होता है, 3 नंबर अपने लो के लिए होता है। ये पॉइंट फिक्स होते हैं और चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया अभी पहले। तो दोस्तों अपने फेस की वायरिंग करेंगे। फेस की वायरिंग करने के लिए क्या करेंगे, फेस के वायर को बढ़ाएंगे और जितने भी स्विच है एक पॉइंट में, सभी स्विच के निचले जितने भी स्विच है सबको एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने जितने भी स्विच है सबको एक पॉइंट अपने फेस का दे दिया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसी तरीके से दोस्तों अपने जो नीचे की तरफ जोड़ा है तो इसे हम ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। सभी स्विच को नीचे जहां आपने जोड़ा उसके सामने जस्ट उसके सामने वायर के माध्यम से हम टच कर देंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे दोस्तों, जहां हमने जोड़ा है उसके सामने की तरफ किसी वायर के माध्यम से इधर की तरफ जोड़ देंगे। दोस्तों अपने स्विच इस जगह रहेगा तो दोनों स्थिति में अपने मोटर चालू रहेगी। दोस्तों आपको देखा होगा स्विच में 2 तरफ अपने बंद रहती है, 2 तरफ अपने चालू रहती है। आमने सामने अपने ऑन रहती है और आमने सामने अपने बंद रहती है। इस तरीके से उसकी वायरिंग करते हैं। जैसे हमने नीचे की तरफ जोड़ा तो ये अपने साइड में भी जोड़ सकते हैं, तो ये कहीं भी जोड़ सकते हैं। अगर हम साइड में जोड़ेंगे तो दोनों तरफ अपने ऑन रहेगी। तो दोस्तों अपने स्विच ऊपर नीचे आने पर अपने दोनों तरफ ऑन रहेगा। दोस्तों अपने स्विच ऊपर नीचे रहने पर मोटर अपने चालू रहेगी। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसका आगे की वायरिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से उठाकर जहां पर अपने ए या पी लिखा हुआ है वहां पर हम इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से इन दोनों पॉइंट में से किसी में से उठाकर अपने वाटर पंप मोटर को दे देंगे। अगर दोस्तों स्विच सीधी स्थिति में रहेगा तो सप्लाई को आउट करेगा। अगर स्विच अपने इसी स्थिति में है तो सप्लाई को आउट नहीं करेगा। दोस्तों इसका कनेक्शन भी इस तरीके से करेंगे, कहीं भी दोनों पॉइंट में से किसी में भी इन करा देंगे। दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों हमने ऊपर की तरफ जोड़ा है, तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका ही बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने फेस का वायर को नीचे की तरफ जोड़ा था, ये इधर की तरफ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने फेस का वायर को इधर की तरफ जोड़ सकते हैं और इसके सामने की तरफ इस तरीके से मिला देंगे। पंप मोटर का वायर था उसे आप नीचे की तरफ जोड़ देंगे। अगर इस तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे, स्विच का कनेक्शन इस तरीके से करेंगे। अगर स्विच अपने इस तरीके से ऑन रहेगा, खड़ी स्थिति में रहेगा, तो सप्लाई को आउट नहीं करेगा, जिससे अपने वाटर पंप मोटर बंद रहेगी। दोस्तों अगर स्विच अपना आड़ी स्थिति में है, इस तरीके से है, तो सप्लाई को आउट करेगा, अपना वाटर पंप मोटर चालू रहेगा। दोस्तों अपने स्विच का कनेक्शन दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली कोई चीज नहीं है। दोस्तों अपने जैसे फेस का वायर नीचे की तरफ इन करा है तो इसे हम साइड में भी करा सकते हैं और दोस्तों उसके सामने से अपने इस तरीके से वायर जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने नीचे की तरफ इन करा है वो अपने साइड में भी करा सकते हैं इस तरीके से। उस पॉइंट से किसी वायर के माध्यम से दूसरे पॉइंट को टच कर देंगे। तो दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अपने फैन मोटर के अंदर जो कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो अपने 4 से 6 एमएफडी का रहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको रूम कूलर की वायरिंग पता चल चुका होगा। दोस्तों वायरिंग के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार देखिए। दोस्तों आपको वायरिंग से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।